हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। और आज हम इस वीडियो में यूपीएससी आईएएस के लिए जो टेस्ट सीरीज़ नंबर 6 है वो लेकर आए हैं। और ये 2023 को जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ठीक है। और ये बहुत ही फेमस संस्थान है जो दृष्टि आईएएस की ये टेस्ट सीरीज़ है। और लगातार हम टेस्ट सीरीज़ एक दिन या एक दो दिन के बाद अपलोड करते जा रहे हैं। और आज ये जो टेस्ट सीरीज़ नंबर 6 है और हमने जो 5 टेस्ट सीरीज़ हैं वो इसी चैनल पर अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लें, जिससे आपको प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को देखते हुए आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही अनुभवी अध्यापकों द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज़ है जो दृष्टि आईएएस की संस्थान की टेस्ट सीरीज़ है। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट मिलने की संभावना रहती है, तो आप इसे ज़रूर देखें। और अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखें। ठीक है, एक बार नहीं, आप दो बार उनको देखें, और जिससे क्या होगा आपके दिमाग में वो छप जाएगी। ठीक है, छप जाएगी। और अकस्मात इस प्रकार से आपको जब भी कभी क्वेश्चन फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती, जब भी आपके सामने ऐसे फैक्ट या क्वेश्चन आते हैं तो आपको अचानक से एक याद आएगी और उससे आप क्या करेंगे, आपको भले ही ना लगे कि हमको याद है या नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको सही उत्तर करने में फाइंड कर पाएंगे। ठीक है। तो अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है इसका कोई स्कोर काउंट नहीं होता है। ठीक है, इसके मेंस के ही सिर्फ मार्क जोड़े जाते हैं जिसमें आपकी रैंक बनती है। प्रीलिम्स के कोई मार्क नहीं जोड़े जाते हैं। और अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं तो शायद आपको ये बात पता हो। तो इसमें क्या है, आपको एक अप्रोच लगानी पड़ती है। जिस अप्रोच के तहत आपको एलिमिनेशन मेथड जैसे अच्छे जो मेथड हैं उनके तहत और थोड़ी स्मार्टनेस के तरीके से भी आप उसको सही उत्तर फाइंड करने में मतलब सफलता प्राप्त करते हैं। और अगर देखा जाए तो वैसे तो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है टेस्ट या यूपीएससी का एग्ज़ाम है और वो आईएएस के लिए देखा जाए तो बहुत कठिन है। और अगर एक तरफ से थोड़ी स्मार्टनेस अगर आपने यूज कर ली तो वो बहुत ही सरल है। ठीक है, क्योंकि इसमें फैक्ट बेस आते हैं। अगर आप एक भी कथन आपने उसको गलत निकाल लिया तो उससे आप डायरेक्ट राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज नंबर 6 है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस जो साइंस और टेक के जो क्वेश्चन का वेटेज है वो 12 से 15 क्वेश्चन का आपके प्री एग्ज़ाम में वेटेज है। ठीक है, 12 से 15 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम से आते हैं। और ये एग्ज़ाम वो जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 12 और 15 नंबर तक जो है जैसे आप और कोई ज़्यादा ऐसी कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। तो कुछ करंट में और कुछ जो है आपके 10th क्लास की एनसीईआरटी है, 12th क्लास की एनसीईआरटी है, उस किताब से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो वेटेज है ये 12 से 15 का वेटेज है। लेकिन ये कौन से, ये एनवायरनमेंट के साथ भी रिलेवेंट है। ठीक है, ये एनवायरनमेंट के साथ भी रिलेवेंट है। तो इससे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन उसके इसमें और इसके उसमें। ठीक है, तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो 30 क्वेश्चन हैं, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हैं एनवायरनमेंट के और 12 से 15 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए जबकि तो इसके लगभग होते हैं 45 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अकेले केवल 2 विषय की ही आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए तब भी 45 और 45 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपके 90 नंबर हो जाएंगे। ये प्री क्वालिफाई बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो दोनों ही रिलेवेंट है। और जो साइंस टेक में है जो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन जो है थोड़े हटके हैं, बल्कि आपके वही जो हैं जो एनवायरनमेंट में है और वही इसके टॉपिक हैं, वो टॉपिक लगभग सेम है साइंस और टेक के और एनवायरनमेंट के। ठीक है, तो देरी न करते हुए अब शुरू करते हैं इसको टेस्ट सीरीज़ को। और ये 2023 को जो मद्देनज़र रखते हुए है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है जो है सैजिटेरियस ए इवेंट जो होराइजन टेलीस्कोप EST द्वारा चित्रित किया जाने वाला पहला सुपर मैसिव ब्लैक होल है। ठीक है, अगला कथन है EST ने जो सैजिटेरियस ए की छवि बनाने के लिए वेरी लॉन्ग्स बेसलाइन
और फेरोमेट्री तकनीक का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है? कथन ये आपके दिए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आप एक भी, वैसे एक भी, अगर मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ, अगर एक भी आप इसमें गलत फाइंड करते हैं या सही फाइंड करते हैं, तब भी आप क्वेश्चन के लगभग 50 नहीं बल्कि 60% तक आप पहुंच सकते हैं। क्योंकि हम 60% इसलिए बताते हैं कि इस ऑप्शन को, जो ना तो एक ना तो दो, ये आप कभी भी या कोई सा भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के देखिए, कोई सा नहीं, खैर यूपीएससी की बात है, तो आईएएस का जितने भी साल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप देखिए, इसकी 2 या 3 से ज़्यादा संख्या नहीं होती है जो ऐसी ऑप्शन आती हैं जिसमें ना तो एक ना तो दो। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है लगभग जो 55 से 65 तक के पूछे जाते हैं। ठीक है, 65 से 55 तक पूछे जाते हैं। और इसमें अगर 3 ऐसे निकाल दीजिए, 3 क्वेश्चन ऐसे निकाल दिए जाएँ, अगर जो लगभग 63 क्वेश्चन बनते हैं, 55 में 3 निकालिए तो 52 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और 52 क्वेश्चन में अगर आप 52 क्वेश्चन फिर भी आप सही कर पाते हैं तो तब भी आपको कितना है, 102 नंबर को बेनिफिट होगा, 102 नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें क्या है, इसका राइट आंसर है केवल भी। ठीक है, केवल भी। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जो वर्ष 2020 में जो एंड्रिया गेज और रेनहार्ड जेंजेल को यह प्रदर्शित करने के लिए एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इसके तहत क्या है, सैजिटेरियस ए, संक्षेप में इसे SGR और स्टार का चिन्ह है, उसे कहते हैं। यह एक अदृश्य वस्तु में मौजूद है और ये मिल्की केंद्र के अत्यंत भारी मात्रा में जो अदृश्य वस्तु को देख सकती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसकी शक्तिशाली, जो EST केवल एक दूरबीन नहीं है। ठीक है, क्या है, एक दूरबीन नहीं है, जो इसमें विश्व के जो 8 शक्तिशाली टेलीस्कोप की जो दूरबीन का एक संग शामिल किया गया है। ठीक है, जो एक विशाल आँख का निर्माण करता है। अब इसके बाद देखते हैं इसमें क्या है, ए ऑप्शन इसीलिए गलत है। ए ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि ये सुपरसोनिक, इसमें क्या कर, सुपर मैसिव ब्लैक होल की बात कर रहा है। ठीक है, और पहला सुपर मैसिव, और जबकि इस तकनीक का उपयोग जो इवेंट जो होराइजन टेलीस्कोप सहयोग ने वर्ष 2019 में M87, ठीक है, M87 के तहत, यानी एक नामक एक क्षेत्र की छवि बनाई गई थी। और इसमें जो आकाशगंगा का जो मैसिफियर है 87 केंद्र में, उस ब्लैक होल पर है। ठीक है, उसे ब्लैक होल कहते हैं, यानी उस पर स्थित है ये। ठीक है, और इस तत्व को जो है M87 और SGRA, S बड़ी और GRA, और इधर ये स्टार का चिन्ह, ये इसका प्रतीक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2। ठीक है, यानी वो विकल्प नंबर 2, केवल 2 सही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, टोमेटो फ्लू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, टोमेटो फ्लू है, उसके बारे में विचार करना। यह केवल छोटे बच्चों में होता है, इसके उपचार के लिए कोई विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अब ये क्या, ये केवल जैसा वर्ड है, ये केवल जैसा वर्ड आपको इग्नोर करना है। ठीक है, इसकी तरफ आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये केवल वाला आप अगर गलत करते हैं तो इसमें क्या है, आपका आंसर आ जाएगा, एक ये हट गया, एक ये हट गया, और आपको ये करना ही नहीं है, तो केवल भी। ठीक है, आप बिल्कुल सही और सटीक उत्तर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, सिर्फ एक विकल्प आपने हटाने पर, एक विकल्प आपने गलत फाइंड करने पर आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। ये क्या आत्म सीमित बीमारी है और स्वतः अपने आप ही ये ठीक हो जाती है। टोमेटो फ्लू की बात कर रहे हैं तो, और स्वतः ही ठीक हो जाती है और मनुष्य पर कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ता इसका। ठीक है, और इसमें क्या है, लक्षण क्या है इसकी, जैसे त्वचा में जलन है, चकत्ते पड़ने लगते हैं, थकावट और थकान होती है, और पेट में ऐंठन, जी में चिल्लाना, उल्टी, दस्त, खांसी, बुखार, छींकना या नाक बहना, और जोड़ों में दर्द या बदन दर्द जैसी कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है। ऐसे लक्षण होते हैं इसके। ठीक है, अब इसमें देखते हैं टोमेटो फ्लू इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे लाल और जो दर्दनाक फफोले जैसे रोगी के शरीर पर पड़ते हैं। ठीक है, और शरीर पर आ जाते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर टमाटर का आकार ले लेते हैं, और इसीलिए इसे का नाम क्या है, टोमेटो फ्लू कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, ये ऑप्शन गलत क्यों है, यह केवल छोटे बच्चों में नहीं होता है। ठीक है, यह केवल छोटे बच्चों में नहीं होता, ये लगभग 1 से 10 वर्ष की आयु के छोटे बच्चों में, और अगर
अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है, वो भी वयस्क है, तो उसमें भी ये रोग हो जाता है। ठीक है, ये इसलिए एक ऑप्शन गलत है। अब अगला कथन देखते हैं, वो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 3। युग्मों पर विचार करना है और युग्म दिए गए, एक तरफ जीव और एक तरफ प्रजनन। ठीक है, इनकी प्रजनन की विधि देखना है। ठीक है, अब आपने जो है लगभग अगर आपने जैसे बायो से अगर इंटर की है तो वो ठीक है, अगर नहीं की है फिर भी आप हाई स्कूल में तो ये पढ़ते ही रहे होंगे, जैसे कवक, हाइड्रा, फ्लैटवर्म, अमीबा, इसका किस तरीके से वो होता है, प्रजनन होता है। देखिए अमीबा क्या, अमीबा एक कोशिकीय जंतु है। ठीक है, उसकी संरचना अनिश्चित संरचना होती है। उसका क्या होता है, जब वो एक अमीबा है और उसको 2 अमीबा में विखंडित हो जाते हैं, दिखंडन हो जाते हैं, तो उसमें 2 अमीबा बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये अमीबा का तो दिखंडन सही है। ठीक है, अमीबा का क्या है, दिखंडन। अब इसके बाद देखते हैं हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा जो आपने देखा होगा एक मुकुलन विधि। ठीक है, मुकुलन विधि के द्वारा क्या होता है, इसमें मुकुलन विधि के बारे में जान लें थोड़ा। जैसे अलैंगिक प्रजनन के रूप में एक होता है, जैसे इसमें अलैंगिक का मतलब होता है इसमें नर और मादा अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। ठीक है, लैंगिक प्रजनन में क्या है, नर और मादा अलग अलग होती हैं। ठीक है, और अलैंगिक में एक क्या है, एक ही होते हैं। ठीक है, सो इसका क्या होता है, इसमें जो जीव एक हिस्से पर वृद्धि करता है, परिणाम स्वरूप वह मूल जीव बन जाता है। ठीक है, अगर उसने एक हिस्से पर वृद्धि की, ठीक है, हाइड्रा की संरचना ऐसी होती है, उसमें एक हिस्से पर वृद्धि की और ये वृद्धि होती गई तो यहाँ से ये क्या, एक अलग से पौधा बन जाए। जैसे आप देख लीजिए गन्ना है। ठीक है, गन्ना है तो गन्ना में, हालांकि गन्ना इसके अंतर्गत नहीं आता, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर अगर गन्ना में यहाँ गांठ है और उस गांठ से एक अगला पौधा बन के तैयार हो गया, तो ये क्या एक पौधा के रूप में बन के तैयार हो जाता है, अगर ये ज़मीन से जड़ पकड़ ले तो, जैसे ज़मीन से खुराक ये लेने लगे। ठीक है, अब इसके बाद जो बीजाणु समासम है, ठीक है, ये भी एक प्रजनन विधि है। ये किसके बीच होती है, ये कवक और जीवाणु में जो नमी, तापमान, भोजन की उपलब्धता के उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुरित होकर और नए जीव विकसित करते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा, कवक वाला सही है और अमीबा वाला सही है। ठीक है, हाइड्रा में जो है मुकुलन नहीं होता है, और इसके साथ हमारे क्या 2 ऑप्शन हमारे सही है। ठीक है, अब देखते हैं जो कवक में क्या है, बीजाणु समासम है। ठीक है, और हाइड्रा में क्या है, हाइड्रा में, ठीक है, हाँ हाइड्रा में भी जो है क्या होता है, मुकुलन होता है। ठीक है, इसके बाद जो फ्लैटवर्म है ये फ्लैनेरिया में होता है। ठीक है, तो फ्लैनेरिया में होता है, उसका प्रजनन होता है इसके द्वारा, तो इसका प्रजनन होता है। 1 मिनट और चेक करें, हाँ हाइड्रा का दिखंडन, तो इसका मतलब क्या है, तो इसके चारों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके चारों ही ऑप्शन सही है, कोई ऑप्शन गलत नहीं है। ठीक है, कवक में बीजाणु समासंग द्वारा प्रजनन होता है, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है, और फ्लैटवर्म में पुनर्जनन के तरीका से होता है, और अमीबा में दिखंडन के द्वारा। तो इसके चारों ही ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, लैंगिया वायरस के संबंध में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब इसके कथन है, यह विषाणुओं की उसी फैमिली से संबंधित है जो घातक जीका विषाणु से संबंधित है। फिर अगला कथन है, लैंगिया वायरस से पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त दवाएं या टीके उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसमें इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्या ये क्या है, इसमें देखना है कि आपको जो एक है, ठीक है, उसी फैमिली से संबंधित रखता है, ये उसी फैमिली से संबंधित नहीं रखता है। तो आपका ये एक कथन है ये गलत है। एक कथन गलत होने से आपको राइट आंसर तक आप पहुंच सके, आंसर इसका सही है केवल बी। ठीक है, तो अगर आप ये गलत ना छांट सकते तो अगर आप सही छांट लें कि आपको पता है ये तो सही नहीं है, लेकिन आपको सही पता है कि ये सही है। ठीक है, जब ये सही है तब आपके पास ऑप्शन बचते हैं 1 और 2, फिर भी आपके 50% सही होने की संभावना रहती है। अब 50% में बेनिफिट कितना है, यदि आपने 20 क्वेश्चन किए, ठीक है, अगर आपने 20 क्वेश्चन किए जो ऐसे क्वेश्चन है जो 50% में आपने उसमें सही होने की संभावना है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद आपको क्या है 50% सही होने की उसमें संभावना थी। और अगर 20 में अगर आपके 20 में 10 सही निकल गए और 10 जो है पॉजिटिव की तरफ और 10 नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अब जो 10 पॉजिटिव की तरफ है जो तो इधर रहे, और 10 नेगेटिव की तरफ है जो इसमें क्या 1/3 करेंगे,
तो इसके 3 क्वेश्चन माइनस होंगे, और 3 क्वेश्चन माइनस हो गए तो 10 में से 3 अगर माइनस करते हैं तो बचती हैं 7, ठीक है। और 7 में अगर 2 का गुणा करने के बाद आपको 14 नंबर का फिर भी बेनिफिट होता है। इसलिए 50% भी अगर आपको सही उत्तर पता है तो उसके बाद सही पे लगाइए। अगर आपको 50% भी 2 ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर सकते हैं, हालांकि 3 ऑप्शन में अगर आप एक भी एलिमिनेट कर सकते हैं तब भी आपको बेनिफिट होगा, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि 2 ऑप्शन अगर आपने एलिमिनेट कर लिए तो उसमें आपको वो सॉल्व करके यानी वो प्रश्न अटैम्प्ट करके आना ही है। तो इसका सही उत्तर है केवल 2। अब ये देख लेते क्या है। लेंगिया वायरस एक जो जूनोटिक वायरस है, जिसका अर्थ है कि यह जानवरों और इंसानों में फैल सकता है। और जो लेंगिया वायरस जो विषाणु है उसी फैमिली से संबंधित है जिसे जो घातक निपाह वायरस संबंधित है, ठीक है। और इसमें क्या किया, जीका विषाणु संबंधित है, घातक जीका विषाणु संबंधित। सिर्फ एक शब्द से आपका कथन गलत हो गया, ठीक है। तो इसके भी लक्षण क्या है, इसके लक्षण हैं जैसे बुखार और थकान, खांसी, जी मचलाना, सिर दर्द जैसे और भूखना लगना, ऐसे लक्षण हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। अब अगला कथन देखते हैं। अगला कथन क्या है, अगला प्रश्न नंबर 5 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मत्स्य पालन क्षेत्र को सूर्योदय क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। कथन नंबर 1 है। कथन नंबर 2 है जो है हेरमोन मछली की एक हाइब्रिड प्रजाति है जो तिलापिया से उत्पन्न हुई है। अब कथन नंबर 3 है हरमन मछली अपने उच्च तापमान के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, ठीक है। अब इसमें आप अगर एक भी ऑप्शन सही कर पाते हैं, अगर आप गलत छांट सकते हैं तो उसमें आप गलत छांटिए, ठीक है। अगर आप सही छांट सकते हैं तो आप सही छांटिए। अगर आप सही क्वेश्चन एक भी छांट सकते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको सही आंसर तक पहुंचने में मदद मिलती है। अब देखते हैं इसको क्या है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, ठीक है। और इसमें क्या सूर्योदय कहा जाता है, तो इसका क्या मतलब एक तो हमारा सही है, ठीक है। तो हमने एक ऑप्शन हटा दिया, ठीक है, यानी एक ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हम देखते हैं अगला, हरमन मछली अपने उच्च तापमान के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है, ठीक है। किसके लिए, उच्च तापमान के प्रतिरोध, ठीक है। उच्च तापमान के प्रतिरोध के लिए ये नहीं जानी, प्रतिरोध को मतलब एंटीजन के लिए। तो इसमें क्या हो, उच्च वृद्धि दर और कम तापमान के लिए कम तापमान का प्रतिरोध और हल्के आकर्षक रंग के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो इसके बाद आपने देखा कि 3 ऑप्शन भी गलत है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, आप सही उत्तर तक पहुंच सकें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्या करते हैं, एलिमिनेट करके आप अपने सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अब अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि इसमें कौन सा सही है और आपको कन्फर्म है कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तब आप 2 ऑप्शन में आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, ठीक है, तब भी आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर कोई सा कथन आपको नहीं लग रहा है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है, आप इसको अटैम्प्ट मत कीजिए, ठीक है। और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको क्या किसी को भी नहीं आते होंगे, ठीक है। जो बड़े बड़े टॉपर रहे हैं उनको भी नहीं आते हैं। अगर आप उन जो टॉपर की देखे जाए, जो प्रीलिम का स्कोर उनका 120 और 126 और 100 या 110 का रहा, ठीक है। तो इस 110 126 के अनुसार इनका लगता है कि इन्होंने लगभग 65 भी नहीं, 65 तो 130 हो जाते हैं, ठीक है, लगभग 64 या 62 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है, जो सही अटैम्प्ट किए। लगभग इन्होंने कितने भी छोड़े, इन्होंने 38 क्वेश्चन इन्होंने भी स्किप किए या गलत किए या कुछ भी किए, तो इन्होंने भी इस तरीके की विधि अपनाई है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। अब जैसे हाल ही में खबरों में रहा उल्का फोड़, ठीक है, उल्का फोड़ है जो यह एक रेडियोधर्मी कण है जिसका उपयोग परमाणु विखंडन अभिक्रिया के लिए किया जाता है। अब ऑप्शन नंबर बी है, यह जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी करता है, ठीक है। अगला है अपूर्णीय टोकन से संबंधित व्यापार से निपटने के लिए एक नवनिर्मित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। स्मार्ट वियरेबल जो उपकरणों के लिए एक नई फोल्डेबल तकनीक है, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका सही उत्तर है ए, जिसका उपयोग किसमें, परमाणु विखंडन में।
अब इसके बारे में जैव जो बायोटेक्नोलॉजी है उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिसमें जीवधारियों के एंजाइम को मिलाते हुए और मनुष्य को उपयोगी बनाते हैं, ठीक है, और उसके उत्पाद और प्रक्रमों का तैयारी की जाती है। जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसके अनुसार इसमें क्या है, दो भागों में बांटा गया। एक है आनुवंशिक इंजीनियरिंग और एक है जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग, ठीक है, इस तरीके से। और जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग में क्या होता है, रोगाणु रहित सूक्ष्म जीवों को लिया जाता है, उनका वातावरण बनाकर, उसमें क्या है, उपकरणों का वातावरण बनाकर उसको लिया जाता है, और जिसमें क्या है, उसको जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग कहते हैं। और आनुवंशिक में तो आपको पता ही है कि डीएनए आरएनए का स्थानांतरण करके आनुवंशिक बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब कथन नंबर इसका कौन सा सही है, 1 मिनट, कथन नंबर इसका ए सही है, 1 मिनट, कथन नंबर इसका रेडियोधर्मी ने, इसका क्या है, ए बी सही है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी करता है, भविष्यवाणी उपकरण, क्योंकि ये अभी चर्चा में रहा, तो भविष्यवाणी उपकरण से आप पता लगा लीजिए कि ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत चर्चा में रही। तो इसके बाद हम देखते हैं अब अगला कथन है। अगला कथन क्या है, देखिए अभी जो हमने उसके बारे में बताया, तो इसमें क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आनुवंशिक इंजीनियरिंग एक जीव में जो समलक्षणी फिनोटाइप परिवर्तन लाने के लिए आनुवंशिक परिवर्तन करने का एक विचार है। जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग के अंतर्गत खुले वातावरण, ठीक है, खुले वातावरण में आज दिन तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं हुई जो आपको खुले वातावरण में उसका प्रयोग किया गया हो, ठीक है। तो इससे क्या आपको पता है कि ये कथन गलत है, और जहाँ 2 कथन गलत निकलने पर आपको क्या सही आंसर मिल गया, केवल ए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिए गए शैवाल के प्रकार और एक तरफ दिया प्रजनन की विधि, ठीक है। तो शैवाल क्या है, इसमें क्या है, हीलोथेरिक्स समयुग्मी और यूडोरेना विषमयुग्मी और फ्यूकस असमयुग्मी, ठीक है। इसके बारे में बताया गया, इसमें कौन से सही सुमेलित हैं। इसमें क्या है, जो जैसे यूलोथेरिक्स है, और इसमें क्या है, यूलोथेरिक्स जो एक संयुग्मी वो करता है, यूलोथेरिक्स जो है वो क्या एक तरीके से जो इसको बोल सा है, एक मिनट, फ्लैजिला, ठीक है, विहीन जो लेकिन समान माप वाले होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें संयुग्मी वो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लैजिला, इसको ध्यान में रखना। तो इसमें क्या है, यूलोथेरिक्स एक वो है, इसके संग में ये आता है, ठीक है, तो ये सही है। अब यूडोरेना ये असमयुग्मी है, ठीक है, और फ्यूकस ये विषमयुग्मी, तो इसमें केवल एक कथन ही सही है, एक युग्मी सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 9। इसमें क्या है, लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइकेन के शैवालीय घटक को कवांश या माइकोवांट कहते हैं, ठीक है। अब माइकोवांट में पोषण का एक विषमपोषी तरीका है। लाइकेन की अनुपस्थिति इंगित करती है कि यह क्षेत्र प्रदूषण, बिल्कुल सही है, जो लाइकेन प्रदूषण के प्रति संवेदनशील है, ठीक है। अब इसमें पता है कि हमें 3 तो सही है, तो हम 1 को हटा देते हैं, ठीक है। अब हमारी संभावना है 1/3 की, ठीक है, अगर आपने एक परिभाषा मतलब एक कथन हटा लिया। अब अगला कथन देखते हैं। अगला कथन क्या है, माइकोवांट को पोषण का एक विषमपोषी तरीका है, ठीक है। 2 कथन तो हमारा सही है, ठीक है। जब 2 कथन हमारा सही है तो ऑप्शन बचते हैं, हम इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे ऑप्शन बचते हैं सिर्फ 2। अब आपको 50% रिस्क लेने की वो रिस्क आप ले सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अब इसके बाद क्या है, शैवाल के जो घटक होते हैं वो कौन से होते हैं, लैवांश, ठीक है। शैवालीय घटक, इसमें क्या कहा, कवांश। शैवाल के जो लाइकेन के शैवाल होते हैं उसको क्या कहते हैं, शैवालांश, ठीक है। और इसमें लिखा क्या है, कवकांश, तो ये कथन है गलत, ठीक है। तो इसका तो इस तरीके से आपको क्या है, सही उत्तर बी आ गया, 2 और 3 कथन। अगर आपको पहले नंबर यही कथन आपको पता चल जाता कि ये गलत है, तो आप एक वाले सारे ऑप्शन हटा देते, केवल राइट आंसर आता बी, ठीक है।
इस प्रकार से एलिमिनेशन जो मेथड है ये सबसे बेस्ट मेथड है इसको पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब बीटी टॉक्सिन है जो जिसे फसल के कीट प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रयोग किया जाता है, को प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? उसे जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्लाज्मिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे सभी जीवों में मौजूद एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स डीएनए हैं। ठीक है, वे इनसे जुड़े डीएनए के टुकड़े को स्थानांतरित करने के लिए वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसके क्या है? इसका केवल 2 कथन ही सही है। ठीक है, एक कथन इसका गलत है। इसमें क्या, प्लाज्मिड जो स्वायत्त रूप से उन सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स डीएनए के लिए तैयार किए जाते हैं और जो बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है और एक गलत होने पर आपने क्वेश्चन वो आंसर छांट लिया। आंसर नंबर 2 सटीक उत्तर आपको मिल जाएगा। विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर 2 विकल्प नंबर केवल 2 कथन सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला टीम ने महिलाओं की लॉन बॉल्स प्रतिस्पर्धा में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये करंट की बात है। तो इसमें क्या, अगला प्रश्न है लॉन बॉक्स खेल लॉन टेनिस का एक प्रकार है। ठीक है, तो इसका क्या है, ये हमको लगता है कि 2 कथन गलत है। जब 2 कथन गलत है, 2 कथन गलत होने से आपको सही उत्तर मिल गया केवल 1। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है केवल 1, क्योंकि जो लॉन बॉल को अक्सर जो है 10 पिन बॉलिंग के रूप में या के रूप में खेला जाता है। सही ये क्या है, ये मिश्रण, उसका मिश्रण है। ठीक है, दोनों का मिश्रण है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अब अगला कथन देखते हैं। अगला प्रश्न, सॉरी कथन कब जाता है, 1 मिनट, कथन के चक्कर में कथन हो जाए। ठीक है, इसमें क्या, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है? ठीक है, जो प्रक्रिया नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या, जीन क्लोनिंग। भाई जीन क्लोनिंग का मतलब क्या है? क्लोन का मतलब क्या होता है? उसके जैसा ही बनाना। ठीक है, 2 कॉपी बनाना, बिल्कुल मतलब उसी तरीके से जीन तैयार करना, तो ये तो है। अब रिंकोवनेट डीएनए प्रीरेशन। ठीक है, प्रीरेशन से मतलब उसको प्रेशर करना। और जीन स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक पौधे से दूसरे पौधे में जीन ले जाना। डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, जो डीएनए फिंगरप्रिंट है ये नहीं है, क्योंकि फिंगरप्रिंट बात अलग है, डीएनए स्थानांतरण होता है, डीएनए और कुछ होता है तो बात अलग होती है, लेकिन फिंगरप्रिंट इस तरीके से रिलेवेंट नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, क्या है, हंगर स्टोन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, हमें गलत कथन देखना है। ठीक है, अब ये आसमान भूवैज्ञानिक चिन्हक हैं जो प्रागैतिहासिक काल के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अगला कथन है, ये पत्थर 15वीं और 19वीं शताब्दी के तक जर्मन और अन्य जर्मन बस्तियों में की नदियों में समाये हुए थे। अब अगला कथन है, जो ऑप्शन है, ये आमतौर पर मध्य यूरोप में पाए जाते हैं। और डी है, तो ये जल के अभाव और भोजन की उपलब्धता के बीच संबंध संकेत करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, थोड़े हंगर स्टोन्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हंगर स्टोन्स बहुत चर्चित में रहा है। जो जो हाल ही में यूरोप जो भयानक सूखे से ग्रस्त हुआ था, इसलिए वहाँ की नदियाँ जो है सूख गई थी। उसमें क्या है, हंगर स्टोन का तल जो ऊपर उदित हुए थे। ठीक है, जिसमें हंगर स्टोन ऊपर उदित हुए थे। तो हंगर स्टोन क्या है, मध्य यूरोप में एक सामान्य हाइड्रोलॉजिकल मार्कर है, जो आज भी बड़ी जो है पीढ़ी से पूर्व भीषण जल की कमी को याद करते, इस तरीके की कमी को वो याद करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका सही उत्तर है ए। जो इसका सही उत्तर, मतलब इसको गलत छांटना, तो इसमें क्या है, ये गलत है और ये सब ऑप्शन इसके सही है। ठीक है, अब देखना है अगला प्रश्न क्या है। पेनिनसुलर रॉक अगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह एक प्रकार की उद्यान छिपकली है जिसकी दक्षिण भारत में प्रबल उपस्थिति है। ठीक है, प्रबल उपस्थिति है। इसे IUCN रेड लिस्ट में कम चिंतनीय श्रेणी में के रूप में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, अब आपको देखना है कि अगर ये जो है
IUCN की रेड लिस्ट में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो दोनों ही तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें IUCN की कम चिंतनीय है, ठीक है। अब इसका ऑप्शन का अगर हम ये देखें तो ये तो है ही नहीं, इसको तो हम इग्नोर ही करते हैं, ठीक है। तो क्या है, कम चिंतनीय है, तो कम चिंतनीय है तो मतलब जिसका सुवेद है, ठीक है, सुवेद है। जब सुवेद है तो क्या है, इसमें क्या है, इस छिपकली की पर्याप्त मात्रा है, पर्याप्त मात्रा है तो उसमें यही कही गई पर्याप्त प्रबल उपस्थिति है, ठीक है। अब दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में है। इसके बाद क्या है, इसके ऑप्शन दोनों ही सही है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या, पेनिसुलर रॉक जो आगम है इसका क्या है, जो समोफिलिस डर्सालिस शायद इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है। और इस प्रकार की जो एक उद्यान छिपकली है जिसकी उपस्थिति दक्षिण भारत में मुख्य रूप में देखी जाती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। इसमें क्या, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एंजाइम और कोशिका के प्रकार, ठीक है। इसमें देखना है एंजाइम और कोशिका के प्रकार, इसमें देखना है कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। अब जो है लाइसोजाइम पौधा, ठीक है, कोशिका का प्रकार में पौधा, काइटिनेज कवक और सेल्यूलोज जीवाणु। देखिए क्या, लाइसोजाइम जो है वो जीवाणु और सेल्यूलोज, ठीक है, और पादप कोशिका जैसे काइटिनेज जो है, काइटिनेज का ऐसे कवक से, ठीक है। तो इसमें क्या है, काइटिनेज क्या है, कवक, और इस जैसे जो लाइसोजाइम है और सेल्यूलोज है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि लाइसोजाइम और सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का पाचन आपने सुना होगा, सेल्यूलोज पादप कोशिका का पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें सेल्यूलोज जीवाणु है तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम क्या है, जीवाणुओं के लिए है, लाइसोजाइम जीवाणुओं के लिए है। उसमें ऑप्शन दिया गया क्या, पौधा। लेकिन काइटिनेज है ये कवक के लिए है, तो इसमें केवल एक युग्म सही है, ठीक है, काइटिनेज कवक के लिए। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 17। पीरियड पॉवर्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति जिसे सैनिटरी उत्पादों की आवश्यकता होती है उन्हें वहन नहीं कर सकता, ठीक है। कथन नंबर 2 है, फिनलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने प्री पीरियड प्रोडक्ट के उपयोग के अधिकार की कानूनी रूप से रक्षा की है। अब अगला कथन है, भारत में जो सूची योजना और सबला कार्यक्रम मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके ऑप्शन कौन से हैं, 1 और 3 सही है, ठीक है, 2 गलत है, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं क्यों। यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति जो सैनिटरी उत्पादों की आवश्यकता होती है और उन्हें बैन नहीं कर सकता, ठीक है, उपयुक्त जो पीरियड प्रोडक्ट है उत्पादों का उपयोग नहीं कर सकता। अब इसमें क्या है, अगला कथन फिनलैंड की बात है, ये फिनलैंड की बात नहीं है, ये स्कॉटलैंड की बात है, ठीक है, इसलिए ये दूसरा कथन गलत है। और 2 कथन गलत होने से क्या हुआ, हमारा आंसर आ गया 2 कथन निकलने के बाद डी या केवल 1, तो हमारा सही उत्तर है डी। अब देखते हैं हाल ही में खबरों में रही पेन प्लस रणनीति संबंधित है। जो खबरों में रही पेन प्लस रणनीति वो संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, वो गैर संचारी रोग से संबंधित है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, हाल ही में समाचारों में देखा गया CSA6 संदर्भित है, ठीक है। ऑप्शन ए, नए पहचान के जीन के लिए, ऑप्शन बी, अंतरिक्ष मिशन के लिए, ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर से, और ऑप्शन डी, कैंसर रोधी दवा से, ठीक है। तो इसमें क्या है, नए पहचान गए जीन्स के लिए, ठीक है, ये संदर्भित है। अब देखते हैं अगला कथन है, वो अगला प्रश्न, सॉरी कथन बार बार कब जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर है 20। इसमें क्या है, शून्य बजट प्राकृतिक खेती है। जो शून्य बजट क्या है, वो प्राकृतिक खेती है, ठीक है। कीचड़ और अपशिष्ट जल का मुद्रीकरण और पुनः उपयोग में सहायक है, सही है, ठीक है। हॉट बनाकर आजीविका सृजन के अवसर, हॉट मतलब हॉट स्पॉट वगैरह, जो आसपास के क्षेत्रों में गंगा की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसमें क्या है,
उपयुक्त में से गंगा परियोजना के कार्य क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें चारों ही इसके कार्य क्षेत्र हैं। ठीक है, क्योंकि कीचड़ और अस्वस्थ को उसको मतलब जो कीचड़ है उसको अलग करके उसको सुधार वो पुनः उसका उपयोग लिए बनाना, हॉट बनाकर आजीविका का सृजन करना, और आसपास के क्षेत्रों में गंगा की सांस्कृतिक विरासत जो मंदिर वगैरह उसका देखना, और शून्य बजट प्राकृतिक खेती करना। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 21। इसमें क्या है, 21 प्रतिबंध एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब प्रतिबंध एंजाइम है तो इसके बारे में देखते क्या है। कथन नंबर है, एंडोन्यूक्लिक एजेज डीएनए के सिरों में न्यूक्लियोटाइड को हटाते हैं, जबकि एक्सोन्यूक्लियस एजेज डीएनए के भीतर विशिष्ट जो स्थिति में कटौती करते हैं। फिर कथन नंबर 2, प्रत्येक प्रतिबंध जो एंडोन्यूक्लियस और डीएनए में एक विशिष्ट जो पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन कौन सा है, केवल बी सही है, ए गलत है। ठीक है, ए गलत है, क्यों गलत है, जो एक्सोन्यूक्लियस एजेज है वो डीएनए के सिरे पर न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियस एजेज में डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों को काटते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या वन्यजीव अभयारण्य और राज्य दिए गए। ठीक है, तो इसमें क्या युग्म मिलान है। ठीक है, रानीपुर तो पता ही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट में स्थित है और चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो एक तो हमें पता है कि एक ऑप्शन सही है। अब इसमें के बाद है, इसके बाद क्या है, दूसरा देखते हैं, जैसे चांगथांग वन्यजीव अब जो अभयारण्य ये कहाँ पर, ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, और इसमें दिया गया अरुणाचल प्रदेश, तो ये गलत है, ये लद्दाख में स्थित है। इसके बाद नरसिंहगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, वैसे भी नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में, तो इसमें केवल 2 युग्म सही है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 23। अगला प्रश्न है, क्या जो गेवान निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है। जो गेवान है वो किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो इसमें क्या है, कैमरून, जो इक्वाटोरियल गिनी और कांगो, तो इसमें क्या है, तीनों के साथ ही सीमा साझा करता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें क्या संघ दिया गया एक और लक्षण दिए गए। ठीक है, इसमें संघ और लक्षण दिए गए, इसमें हमें देखना है कौन कौन से को ऑप्शन सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही सुमेलित हैं, जैसे सिलियनटेटा जो है नेमेटोस्टेट। ठीक है, और इसके बाद क्या है, टीनोफेरा जो मालगीपियन नलिकाएं, और इसके बाद है प्लेटी एलिमेंथीज प्लेम सेल्स, और एनिलेडा नेफ्रेडिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक गलत है, कौन सा, जो संग टेनिफोरा है, टेनिफोरा जो है वो जो मैग्लिफियन जो नालिकाएं हैं, इसमें क्या नालिकाओं को मतलब होता है जैसे पछावी कंटक से होता है, इसका रिलेशन किससे होता है, टीनोफोरा है जो पछावी कंकत पट्टिका से होता है। ठीक है, और ये नालिकाएं वो होते हैं जो इनको बोला जाता है शायद है फ्लेम बर्ट। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे ज्वाला कोशिका, हाँ फ्लेम सेल बोलते हैं, जैसे ज्वाला कोशिका बोलते हैं उसको, ये मैग्लिफियन नालिका बोलते हैं। तो ये गलत है, और बाद बाकी 3 सही है, तो इसमें केवल सी युग्म सही है। सी मतलब ऑप्शन सी सही है, 3 युग्म सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25। 25 में क्या है, किसी दिए गए समय में मृदा में मौजूद कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि पोषक तत्वों की मात्रा को कहा जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, स्थायी अवस्था। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, इसमें भी जो है युग्मों का विचार करना है, युग्म मिलाने हैं। तो युग्म क्या है, इसमें मूल, जड़ के प्रकार और कार्य और उद्देश्य। ठीक है, तो इसके क्या कार्य और उद्देश्य दिए गए। मूसला जड़ क्या करती है, संग्रह करती है, सही है। अवस्थित को क्या करती है, सहारा देती है। ठीक है, श्वसन मूल क्या करती है, श्वसन करती है। तो इसमें क्या है, चारों ही ऑप्शन, वो तीनों ही विकल्प सही है। अब देखते हैं इसमें क्या है, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस नियमों में केवल पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमेटिक बैटरी
और औद्योगिक बैटरी भी कवर किया गया है। अब कथन नंबर 2 है, अपशिष्ट बैटरियां के संग्रहण और पुनर्चक्रण या नवीनीकरण का दायित्व अंतिम उपभोक्ता को दिया गया। देखिए इसमें केवल शब्द दिया गया है और अंतिम उपभोक्ता, ठीक है। ये दोनों ही कथन गलत है। इसका सही उत्तर है ना तो 1 ना तो 2, क्योंकि देखो केवल बैटरियां नहीं है, बैटरी हर प्रकार की बैटरी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, वो इलेक्ट्रॉनिक बैटरी हो, वाहन बैटरी हो, पोर्टेबल बैटरी हो, ऑटोमेटिक बैटरी हो या औद्योगिक बैटरी हो, उसको सबको कवर करती है, ठीक है, किसी भी प्रकार की। अब इसमें अंतिम उपभोक्ता का मतलब है उसका दायित्व नहीं है, जो फैक्ट्री में जो बैटरी निर्माता है उसका दायित्व है उसको अपशिष्ट करने का, ठीक है। अब बैटरी जिसने खरीदी उसका दायित्व नहीं है, लेकिन जो उसको यूज करता है उसका दायित्व नहीं है, जो उसको मतलब प्रोड्यूस करता है, बनाता है, उसका दायित्व है उसे प्रबंधन करने का, अपशिष्ट प्रबंधन। अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखें 28 वह नौजवान भारत सभा की सदस्य थी मतलब कोई लेडीज है, और उन्होंने वर्ष 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सॉर्डन की हत्या के बाद भगत सिंह को लाहौर से भेष बदलकर भगाने में मदद की थी। बाद में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी का बदला लेने के लिए उन्होंने पंजाब के पूर्व गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को मारने का असफल प्रयास किया। उपयुक्त विवरण भारत के निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है, ठीक है। तो ये किसका करता है, ये करता है दुर्गावती देवी का, ठीक है, दुर्गावती देवी का करता है, ठीक है। और इसमें क्या है, दुर्गावती देवी ने यही किया था। तो इनका जन्म कहाँ, इलाहाबाद में हुआ था, और ये लोकप्रिय रही हैं, जो दुर्गा भाभी के नाम से ये जानी जाती थी। और इन्होंने क्या है, हिंदुस्तान स्पेशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो सदस्य थे वो क्या, भगवती चरण, उनके साथ इनकी शादी हुई थी। और वह नौजवान भारत सभा की सदस्य भी थी। और इन्होंने क्या 1928 में पुलिस अधिकारी जो जॉन पी सॉर्डन की हत्या के बाद भगत सिंह को लाहौर में भेष बदलकर भगाने में मदद भी की थी, ठीक है। अब इसके जो कल्पना दत्त और झलकारी बाई, इनके बारे में, जो झलकारी बाई हैं जिनकी बात करें, और जो इनको क्या झलकारी बाई जो रानी लक्ष्मीबाई की जो प्रमुख सेना की जो दुर्गा दल बोलते हैं इसको, में एक सिपाही थी, ठीक है। वह रानी लक्ष्मीबाई की भरोसेमंद सलाहकार थी, ठीक है। अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं क्या, एक भारत की जो स्वतंत्रता सेनानी महिला थी। और रानी लक्ष्मीबाई ने क्या, उन्होंने व्यवगत सिद्धांत के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। व्यवगत सिद्धांत क्या है, डलहौजी के बारे में बता रहा है, जो घेरे की नीति, उसमें एक नियम था, उसमें एक नियम क्या था कि आप पुत्र को गोद नहीं ले सकते, ठीक है। आपके अगर पुत्र नहीं है तो वो कंपनी के अधीन वो आपका क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। वह 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका भी निभाई थी, और ग्वालियर के जो फूलबाग में घायल होकर उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए धनात्मक रूप से आवेशित होता है, ठीक है, डीएनए धनात्मक रूप से आवेशित होता है। आपके जैल विद्युत का संचलन जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के टुकड़ों एनोड की ओर बढ़ते हैं, और जैल विद्युत का संचलन जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए का सबसे छोटा टुकड़ा एनोड के सबसे करीब जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यही पहले ही कथन गलत है, क्योंकि ये आवेशित नहीं होते, ठीक है। कैसे, नकारात्मक रूप से आवेशित अणु हैं, कौन से, डीएनए, ठीक है। तो इसमें क्या, खंड में बैकबोन और फास्फेट का समूह होता है इसके, जो डीएनए के खंड में। तो इसका एक कथन गलत होने से क्या है, तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए। सिर्फ एक कथन गलत होने से ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर आ गया केवल 2 और 3। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित कथनों के पर विचार कीजिए। वह ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के सबसे कम आयु के वायसराय थे। उनके, अगला कथन है, उनके वायसराय के कार्यकाल के समय सूरत विभाजन हुआ था। वह वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको एक ऑप्शन दिया गया है, वह क्या, सूरत विभाजन के समय थे, जबकि सूरत विभाजन में कौन था, मार्लो और मिंटो का जो आपने सुना होगा, उसमें क्या मार्लो थे, ठीक है। इसका नाम शायद है, हाँ, मिंटो थे। तो इसमें क्या है, 2 कथन है आपका ये गलत है। जब आपका 2 कथन गलत है तो आपको क्या
ऑप्शन एक आपको 3 निकल गए, 1, 2 और 3। आपका आंसर आ गया केवल 1 और 3। ठीक है। अब लॉर्ड कर्जन की जो उनके बारे में जान लेते हैं। जो जॉर्ज नॉथियल कर्जन इनका नाम पूरा था, और ये 11 जनवरी 1859 में 20 तक यहाँ पर भारत के वायसराय रहे, और 1925 में का जो है इनका जन्म इंग्लैंड में जो केडलस्टन हॉल में हुआ था, और राजनेता और विदेशी सचिव भी थे, जिन्होंने कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश जो नीतियों की अच्छी भूमिका निभाई, और इन्हें सबसे कम उम्र का जो वायसराय बने थे, जो 39 वर्ष की आयु में। और कर्जन की जो नीतियाँ थीं, उन्होंने क्या किया, पहले पुलिस प्रशासन की समीक्षा के लिए एडस्यू फ्रेजर अधीन पुलिस आयोग बनाया, और फिर विश्वविद्यालय की आयोग की नियुक्ति की। भारतीयों को विश्वविद्यालय अधिनियम का पारित करवाया इन्होंने, और वाणिज्य और उद्योग का विभाग की स्थापना की। जो कलकत्ता में का निगम अधिनियम था वो क्या 1899 वाला, और प्राचीन स्मारक संरक्षण में दिया इन्होंने जो 1904 में, और बंगाल विभाजन 1905 में। और यह क्या यंग हस्बैंड्स मिशन टू तिब्बत के तहत इन्होंने 1904 में भी भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये गलत है, और एक कथन गलत होने से आपका सही आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर है 31 क्या है, ध्रुवीय प्रवर्धन के संबंध में निम्नलिखित के कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक स्पष्ट होता है। यह आर्कटिक में लाइकेन की उपलब्धता को प्रभावित करता है। ठीक है, यह दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अधिक प्रभावित होता है। तो एक गलत होने से आपका क्या है, ऑप्शन आपका सही आंसर आ गया आपका बी। ठीक है, तो इस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड जो है बहुत ही प्रचलित मेथड है और बहुत ही फायदेमंद मेथड है। ठीक है, अब देखना है प्रश्न नंबर 32, पादप जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, वाहिका का होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है। कथन नंबर 2 है, जिम्नोस्पर्म में चालनी नालिका और सहचर कोशिकाओं का अभाव होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके दोनों ही कथन सही है, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है इसके। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 33 में क्या है, एक तरफ विटामिन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके होने वाले रोग दिए गए। ठीक है, उसमें युग्म को देखना है कि कौन से युग्म सही है। ठीक है, अब विटामिन की ए की मतलब क्या होता है, रतौंधी का मतलब वो छीड़ता दृष्टिहीनता, तो इसमें ये सही है। विटामिन सी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी दांतों का रोग, सही है। विटामिन डी की तरफ से क्या होता है, रिकेटस, इसमें क्या है, दंत क्षय। विटामिन डी से क्या होता है, सूखा रोग जैसे बोलते हैं, रिकेटस जैसा ही होता है। और विटामिन B1 में क्या है, बेरी। ठीक है, तो इसके 3 युग्म सही है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 34, इसका क्या है, आर्कटिक स्नेल फिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन नंबर 1 है, यह एकमात्र ध्रुवीय मछली है जिसमें जैव संदीप बायोलुमिनेसेंट गुण होते हैं। अब कथन नंबर 2 है, इसके रक्त में एक विशेष एंटीफ्रीज प्रोटीन होता है। और कथन नंबर 3 है, ग्लोबल वार्मिंग इसे उप शून्य तापमान में जीवित रहने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका जो है कथन नंबर 1 और 2 सही है, 3 गलत है। ठीक है, 3 गलत है इसका। इसमें क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो है आर्कटिक में जल को गर्म कर रही है, और बढ़ती हुई जैव विविधता में जल गर्म उच्च अक्षांशों पर लाती है, जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकती है, जिससे खाद्य श्रृंखला जैसी में मछलियों का स्तर खतरे में पड़ सकता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, इसका क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, वैज्ञानिक और योगदान। जो एंटोनवान ल्यूवेनहॉक जो इन्होंने क्या की थी, कोशिका की खोज की थी। ठीक है, यानी मिलान करना है, इनका योगदान क्या था, कोशिका की खोज। अब रॉबर्ट ब्राउन, इसका क्या था, माइक्रोस्कोप की खोज। और थियोडर स्वान या प्लाज्मा झिल्ली की खोज। इसमें क्या, रॉबर्ट ब्राउन जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, तो ये गलत है, इसमें केवल 2 युग्म सही है, और दोनों युग्म सही भी हैं वो। प्रश्न नंबर है 36, इसका क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा DNA के एक खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराते हैं। ठीक है,
अब कथन नंबर 2, एंटीबायोटिक प्रतिरोध मेजबान जीवाणुओं के लिए एक बरड़ योग्य चिन्ह, क्या बरड़ योग्य चिन्ह, ठीक है। तो इसके दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37, एंजाइम के वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइगेजेज जल अपघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्रियाधारकों के समूह के अलग होने का उत्प्रेरित करते हैं। अब लाइगेज एंजाइम दो यौगिकों के आपस में जुड़ने का उत्प्रेरक है, ठीक है। तो इसमें क्या दोनों ही गलत है, जबकि इसकी परिभाषा अलग है। अगर लाइगेजेज इधर लिख दें और लाइजेज इधर लिख दें तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसके ऑप्शन दोनों ही, वो कथन दोनों ही गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न तो 1 न तो 2। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 38। इसमें क्या है, उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था और यह एक प्रसिद्ध योगी, दृष्टा, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहाँ वे 2 शास्त्रीय और कई आधुनिक यूरोपीय भाषाओं को परंपरागत हुए, और 1892 में उन्होंने बड़ौदरा है और कोलकाता में विभिन्न प्रशासनिक पदों का कार्य किया। फिर 1902 से 1910 तक उन्होंने भारत के अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया। अंग्रेज़ों ने उन्हें 3 बार गिरफ्तार किया, 2 बार देशद्रोह में और 1 बार युद्ध छेड़ने में की साजिश रचने में के आरोप में, और उन्हें वर्ष 1908 में अलीपुर षड्यंत्र के मामले में कैद किया गया था। और ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाने की उनकी व्यवहारिक रणनीतियों ने उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में चिन्हित किया। उनकी कुछ साहित्यिक कृतियां में शामिल हैं द फ्यूचर एवोल्यूशन ऑफ द मैन और सावित्री है एक जो है द ए लीजेंड एंड सिंबल, ठीक है। उपयुक्त में से किस व्यक्ति को संदर्भित करता है, वह अरविंद घोष को संदर्भित करता है, ठीक है। अरविंद घोष को संदर्भित करता है। अब देखते हैं आगे अगला कथन है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, धान के बोनापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। हमें गलत कथन देखना है। अब जो एक गलत है, जो 4 दिए गए तो इसमें 3 सही होंगे, ठीक है। सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रिक्ड ड्वार्फ वायरस प्रेरक एजेंट है। यह वाइट बैक्ड प्लांट का जो हॉपर द्वारा प्रेषित होता है। यह केवल धान की प्रजातियों में पाया जाता है। शुरुआती बोई गई धान की फसलों में बीमारियों के लक्षण अधिक प्रमुख होते हैं। अब ठीक है, इसमें जो केवल दिया गया है बस आप यहीं पर आप टिक जाइए और इसको सही, जो गलत पूछ रहा है तो यही गलत है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यही, क्योंकि यह केवल जो खरपतवार चावल के अलावा और कई खरपतवार के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। अब कथन नंबर 2 है, इसका प्ररोधन ठोस और तरल दोनों प्रकार के ईंधनों द्वारा संचालित होता है। कथन नंबर 3 है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL जो है SSLV लॉन्च सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी एकमात्र एजेंसी है। ठीक है, तो इसका क्या है, एकमात्र एजेंसी है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सी, बोलो ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ठीक है, अब 2 गलत क्यों है, तो इसलिए गलत है, ये सभी चरणों में ठोस जो प्ररोधक हैं उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसका प्ररोधन ठोस और तरल दोनों में किया जाता है। इसमें क्या है, केवल ठोस में ही किया जाता है। अब देखते हैं जो 41 नंबर प्रश्न है, जो नोवा इंजेक्टा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, नोवा इंजेक्टा के साथ ही ब्रह्मांडीय धूल का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब कथन नंबर 2 है, ब्रह्मांडीय धूल की तुलना में तारों के बीच धूल इंटरस्टेलर डस्ट के निर्माण में कम समय लगाती है। ठीक है, तो इसका कथन है उपयुक्त में से कौन से सही है, तो इसका कथन है केवल ए, क्योंकि जो ब्रह्मांडीय धूल है यह तारों के बीच की दूरी को जो है, बीच की धूल की तुलना में जिसने बनने के आमतौर पर कुछ 1000 साल लगते हैं। ठीक है, लगभग,
तो विस्फोट के बाद यह 3 से 100 दिन तक के भीतर ही उनकी जगह बनी रहती है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। कम समय की बात है, ये इसमें अधिक समय लेता है। अब प्रश्न नंबर है 42 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेढक त्वचा के माध्यम से पानी में सांस लेता है। तिलचट्टे में पोसड़ी गिजाड़ भोजन के कणों को पीसने में मदद मिलती है। केंचुए में दोनों प्रकार के लैंगिक जननांग एक ही जीव में होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा? ये तीनों ही कथन सही है आपके। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 43। इसमें दी गई फसलें और उनके जो है रोग प्रतिरोधक दिए गए हैं। ठीक है, इसमें रोग प्रतिरोधक दिए गए हैं, तो अब इसमें क्या है? फसलों और रोग प्रतिरोधक। इसमें क्या है? युग्म को सही सुमेलित करना है। इसमें देखना है कितने युग्म सही सुमेलित। जो हिमगिरी है, हिमगिरी क्या है? पड़ एवं पड़ तथा धारी किट है। ठीक है, और पूसा कोमल, तो ये क्या है? जीवाणुवीय अंगमारी है। पूसा सदाबहार तमाकू मोजेक वायरस है। पूसा स्वर्णिम, यह क्या है? कुंचित अंगमारी कृष्ण विगलन है। ठीक है, तो इसमें क्या है? पूसा जो स्वर्णिम है ये किसका इसका सुमेलित करता है? श्वेत किट का। ठीक है, तो ये गलत है आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 3 ऑप्शन सही है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश परजीवी रोगजनक होते हैं। ठीक है, अधिकांश परजीवी क्या होते हैं? रोगजनक होते हैं। रोगजनकों के लिए आवश्यक है कि वे परपोषी के भीतर वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित कर लें, और एलिस्टर टेस्ट टाइफाइड ज्वर की पुष्टि करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? अब हर किसी को पता होगा कि टाइफाइड ज्वर की जो टाइफाइड है उसमें क्या विडल टेस्ट होता है। ठीक है, विडल टेस्ट होता है, इसलिए 3 ऑप्शन गलत है। मतलब कथन नंबर 3 गलत है, तो इसके कथन नंबर 3 गलत होने पर तीनों ही अलग हो गए। ठीक है, सही आंसर आ गया आपका केवल 1 और 2। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 45। इसमें क्या है? जूट की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी खेती दक्षिण पश्चिम एशिया और ब्राज़ील में की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं भारत विश्व में जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि चीन कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो इसमें क्या है? सिर्फ ये चीन ने आपका क्या है? काम बिगाड़ दिया। ठीक है, तो कथन नंबर 1 सही है, कथन नंबर 2 गलत है, क्योंकि बांग्लादेश कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसमें केवल ए ऑप्शन सही है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 46। कोश का विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस से पहले होता है। ठीक है, अंतर्वस्था कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण है। एस चरण के दौरान प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका यही जो गलत छांटना था, यही इसका आंसर गलत है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में चावल की एक किस्म विकसित की है, जिसे सुपरचार्ड बायोटेक चावल के नाम से जाना जाता है। अब कथन नंबर 2। सुपरचार्ड बायोटेक चावल को जीन संशोधन तकनीक के उपयोग करके विकसित किया गया है। ठीक है, तो इसका क्या है? इसके दोनों ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें क्या है? जो चाइनीज़ एकेडमी है उसने इसमें इसका क्या है? इसका प्रयोग करके, इसमें भारतीय अनुसंधान नहीं है, ये चाइनीज़ एकेडमी है। और इसमें क्या है? जीन मॉड्यूलन अंतर्गत सेलुलर जो डीएनए का आनुवंशिक परिवर्तन किए बिना जो जीन अभिव्यक्ति के स्तर को बदलने को संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसका दोनों ही ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर देखते 48। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। इसमें क्या है? एक है पॉलीमर का नाम और एक है उपयोग। ठीक है, अब पॉलीप्रोपीन जो रस्सियों खिलौने पाइप और बनाने में, बैकलाइट विद्युत बल्ब विद्युत स्विच बर्तनों के हैंडल बनाने में, और ग्लिप्टल इंसुलेटर बनाने में, पॉलीवाइनिल रेनकोट बनाने में प्रयोग किया जाता है। पीवीसी ये प्लास्टिक दिए गए, प्लास्टिक के बारे में बताया गया। ठीक है, तो इसमें क्या है? 3 गलत है। ठीक है, 3 गलत है, बाद बाकी तीनों वो और ऑप्शन सही है, तो इसमें सही उत्तर है 1, 2 और 4। ठीक है, क्योंकि जो ये गिल्टन ये जो प्रलेप और प्रलाच बनाने के लिए काम आता है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है 49। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? देखो,
खरीफ जैसी फसलें, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल और रबी की फसल, ठीक है। रबी की फसल कौन सी होती है? जो नवंबर दिसंबर में बोई, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और जो है मार्च अप्रैल में काटी जाती है, इसे हम कहते हैं रबी की। और इसके बाद जो खरीफ की फसल होती है वो जून और जुलाई में बोई जाती है और ये सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, इसे कहते हैं खरीफ की फसल। और जो जायद की फसल है उसमें जो है अप्रैल से लेकर और जून तक का समय होता है, ये जायद की फसलों का होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसका कौन सा सही आंसर है? इसका बी, ठीक है। जो जायद की फसल है इसमें क्या है, वो खरीफ की फसल है, इसमें सौंफ और मिर्च है, ठीक है। और जो धनिया है, जीरा है, जई है, ये सब का कौन सी है? ये रबी की फसलें। और भी कुछ हैं, उसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर लें, ठीक है। तो रबी की फसलों की अगर बात करें तो जैसे मक्का, आलू, सरन, जीरा, धनिया, गेहूँ, मेथी, चना, प्याज, सरसों, टमाटर, सौंफ, आलू और इसबगोल और जई, ठीक है। और खरीफ की फसलों की बात करें तो धान, गवार, कैस्टर, नागाली और कॉटन, कपास, ज्वार, तिल, सोयाबीन, मक्का, उड़द, बाजरा, अरहर, मूंगफली, ठीक है। ये फसलें हैं, ये खरीफ की फसलें हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 50। जो पायरीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह एक नॉन साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। कथन नंबर 2 है, यह एक कार्सिनोजेन के साथ एक जो है म्यूटेजन भी है, ठीक है। तो यह क्या है, इसका कथन कौन सा गलत है? इसका कथन एक गलत है, ठीक है। तो एक गलत होने पर क्या हो गया, आपका सही आंसर आ गया बी, क्योंकि यह कौन सी पॉलीसाइक्लिक यौगिक है, ठीक है। इसमें क्या है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बताया, ठीक है, ये गलत है। प्रश्न नंबर देखते हैं 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, कथनों पर नहीं है, सॉरी। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए जो है क्षारक का नाम और किस में पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद देखने कौन से सही हैं, ठीक है, कौन सा युग्म सही है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में? चूने के पानी में पाया जाता है, तो ये गलत है। अब इसके अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो किस में? इसमें चूने का पानी दिया, जबकि वो विंडो क्लीनर में पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम में पाया जाता है, ठीक है। तो यही एक सही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और बाद बाकी सब गलत है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं अगला 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या नंबर 1 है, मेढक और सर्प जैसे जंतुओं की बच्च गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं और जंतुओं में या अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। तो इसका क्या है, दोनों ही ऑप्शन इसके सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। जीवाणु भोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जीवाणु भोजी के बारे में क्या है, इसे पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी प्रयोगों के लिए क्लोनिंग संवाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका क्या है, दूसरा है, इसमें जीवाणुओं और कोशिकाओं के अंदर उनके जीनोम के उच्च प्रतिकृति की संख्या होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दोनों ही इसके ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, कीटबच्ची पादप कीटों और छोटे जीवों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके पोषक जो है तत्वों की कमी को पूरा करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, दूसरा का शैवाल लाइकेन प्रमुख सहजीवी है, ठीक है, ये गलत है। शैवाल लाइकेन सहजीवी नहीं है, ठीक है, क्योंकि शैवाल और कवक सहजीवी, वो लाइकेन और कवक सहजीवी है, ठीक है। इसलिए 2 कथन गलत है, तो केवल एक कथन इसका सही है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 55। इसमें सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं, ठीक है। कथन नंबर 2 है, कुइपर बेल्ट में आने वाले धूमकेतुओं को दीर्घ अवधि के धूमकेतु कहा जाता है। और कथन नंबर 3 है, क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और शनि के मध्य विद्यमान है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका केवल एक कथन सही है और दोनों ही गलत है, क्योंकि कुपर बेल्ट जो में आने वाले धूमकेतुओं को लघु अवधि के धूमकेतु कहा जाता है, ठीक है, और इसमें अस्तित्व होता है। और जबकि क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के मध्य प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और शनि के बारे में बताया गया, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अब प्रश्न नंबर 56। इसमें क्या है,
ये एक निम्नलिखित कथनों के निम्नलिखित वो वायरस के संदर्भ में, सॉरी एक मिनट, हाँ, वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक न्यूक्लिक अम्ल और एक प्रोटीन की कोट से बने होते हैं, ठीक है। ये स्वयं से प्रतिकृति नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये चर्म रोग और विसर्पिका दोनों वायरस से होने वाले संक्रमण है। तो इसका क्या, तीनों ही कथन सही है। प्रश्न नंबर है 57। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत चीन के बाद विश्व में कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, चीन के बाद है। और इसमें कहा मलबेरी रेशम का उत्पादन केवल छत्तीसगढ़ और झारखंड में होता है। सिल्क समग्र देश में रेशम उद्योग के विकास की दिशा में एकीकृत योजना है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। आपका सही उत्तर है केवल, एक मिनट, इसमें वैसे नहीं है, 4 ऑप्शन, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या 1 और 3 सही है। तो इसका क्या है, 1 और 3 केवल सही है। इसमें केवल वाला शब्द है, ये गलत है। तो यही गलत होने से आपका आंसर 1 और 3 आ गया, ठीक है। और ये तो सही है, रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। अब प्रश्न नंबर 58। अब 58 क्या है, ऐसा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कोयले का प्रकार और राज्य, ठीक है। इसमें क्या है, जो एंथ्रेसाइट कोयला है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये गलत है मिलान, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो बिटुमिन्स है, बिटुमिन्स कहाँ पाया जाता है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे में पाया जाता है, ये भी गलत है। हाँ, लिग्नाइट जो असम में पाया जाता है ये सही है। तो केवल एक युग्म सही है इसका। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 59। इसमें क्या है, एक तरफ औषधि दी गई है, एक तरफ कार्य। पीड़ा हारी दर्द को कम करने अथवा समाप्त करने के लिए, ठीक है। एंटी हिस्टामिन जो अम्लता को कम करना और प्रशांतक तनाव को कम करना और प्रतिअम्ल हाइपर एसिडिटी को कम करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, केवल 2 युग्म सही है। देखो पीड़ा हारी वाला तो ठीक है, ठीक है। यह क्या आमतौर पर पीड़ा हारी के जो, अब इसमें क्या है, दूसरा उसका नाम से ही दर्द नाशक है, तो दर्द को कम करना, ठीक है। अब एंटी हिस्टामिन जो है हाइपर एसिडिटी को कम करता है, किसको, हाइपर एसिडिटी को, इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है, यही 2 ऑप्शन, अगर ये है तो ये गलत है और तीसरा भी सही है। तो इसमें केवल 2 ऑप्शन सही है। अब इसमें क्या है, एंथ्रेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन नंबर 1 है, यह जो है ट्रैपोनिमा प्लैटिनम और जीवाणु के कारण होने वाला एक दुर्लभ संक्रामक रोग है, ठीक है। यह आमतौर पर जो है बीजाणु, जो स्पोर बोलते हैं, के रूप में फैलता है। यह जो है कथन नंबर 3 है, संक्रमित व्यक्तियों में संक्रमित व्यक्तियों के रक्त में विशिष्ट एंटीबॉडी को माप कर इसका पता लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका 2 और 3 ऑप्शन इसके सही है। एक जो ऑप्शन है ये गलत है। ये गलत क्यों है, जिसके एंथ्रेक्स एक दुर्लभ संक्रामक रोग है जो बैसिलस और एंथ्रासाइक जीवाणुओं के कारण फैलता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 61। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, भारत में मैक्सिकन किस्मों के गेहूं की शुरुआत के माध्यम से हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। जो है नॉर्मन बोरलाग को क्रॉप जो है कैप्टेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग और लैंड टू लैब की अवधारणा पर विकास का श्रेय जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है केवल ए सही है। इसका यह ऑप्शन गलत, कथन बी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए, ठीक है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 62। इसमें क्या है, जो लिग्नमेंस पादप में ग्रंथि का निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन नंबर 1 है, नाइट्रोजनेज अमोनिया को वायुमंडल नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है, ठीक है। अब इसमें जो लेगमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन अपमार्जक है, ठीक है। तो ये दूसरा सही है, पहला गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल बी, ठीक है, क्योंकि यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन के अमोनिया में रूपांतरण करने का उत्प्रेरक करता है, ठीक है। अब अगला कथन प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की पाचन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, मलाशय बड़ी आंत का भाग है, ठीक है। इसमें क्या है,
अमाशय के भीतरी परत श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रसों का स्राव करती है। ठीक है, इसमें का इलियम छोटी आंत का पहला भाग है। ठीक है, ये क्या है, ये गलत है क्योंकि ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है। तो 3 गलत करने पर आपको 2 ऑप्शन खत्म हो गए। इसके बाद क्या है, केवल 1 और 2 सही आंसर है। प्रश्न नंबर 64, इसमें क्या है, पौधे में विभिन्न परिवहन तंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साधारण विसरण में पदार्थ एक बढ़ती हुई सांद्रता प्रवणता की ओर बढ़ते हैं। कथन नंबर 2 है, सुसाध्य विसरण के लिए विशेष प्रोटीन झिल्ली की आवश्यकता होती है। कथन नंबर 3 है, सक्रिय परिवहन हेतु जो आवाजाही के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन इसका 2 और 3 सही है क्योंकि इसमें साधारण विसरण नहीं है। साधारण विसरण में अणु जो है अनियमित रूप से गति करते हैं और तत्परिणाम स्वरूप जो है पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गन्ने की फसल का रेड रॉट रोग एक जीवाणु कारण होता है। ठीक है, और चिकनी पत्तियों जो वाली तथा नेक्टर विहीन कपास की किस्में जो बालवार्म को आकर्षित नहीं करती। ठीक है, तो ये क्या है, इसका सही उत्तर है बी, क्योंकि ये रेड जो रॉट है ये कवक के द्वारा उत्पन्न होता है, ये गन्ने की जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 66, इसमें क्या है, हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं। कोई जो है टेलपाइप उत्सर्जन नहीं होता। बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तुलना में इसमें फिर से ईंधन भरने में काफ़ी कम समय लगता है। ठीक है, अब देखते हैं ये 2 कथन होगा। तीसरा कथन यह है, बैटरी चालित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तुलना में अधिक कुशल होती हैं। कथन नंबर 4 यह गैसोलीन का कम उत्सर्जन ज्वलनशील होते हैं, गैसोलीन के प्रति कम ज्वलनशील होते हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें क्या है, ऑप्शन इसके 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 सही है और 2 और 3 गलत हैं। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ईस्ट से उत्पादित स्टेनिन का उपयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है। अंग प्रत्यारोपण रोगियों की प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक साइक्लोस्पोरिन ए है जो कवक द्वारा निर्मित है। ठीक है, इसके तीनों ही कथन सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। अब इसमें क्या है, अगला प्रश्न है 68 नंबर। इसमें क्या, मैकेरल, कॉर्मन कार्प और पाम क्रैक्ट किसके प्रकार हैं। तो ये किसके प्रकार है, ये मछली के प्रकार है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है 69। इसमें क्या है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा साझा करती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, फैनी, मयूराक्षी, खोवाई और दूधकार, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ये नदियों के आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बता रहा है भारत और पाकिस्तान की बांग्लादेश की सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 नहीं करती है, मयूराक्षी नहीं करती और 2 और 1 2 4 करती है। ठीक है, अब ये किसकी सीमा साझा करता है, ये झारखंड और चित्रकूट पहाड़ियों की सीमा साझा करती है और झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। कौन सी, मयूराक्षी। प्रश्न नंबर 70, इसमें क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक है पादप बाड़क और दूसरी तरफ है क्रोमेटोग्राम का बाड़क और रंग। ठीक है, अब क्लोरोफिल ए, इसमें देखना है ये कैसा देता है, चमकीला नीला देता है। ठीक है, चमकीला नीला देता है, तो ये गलत है, इसमें क्या, पीला हरा है। अब क्लोरोफिल बी, ये पीला हरा देता है, इसमें क्या, नीला है। ठीक है, अब जेंथोलिस ये पीला देता है, ये सही है। और कैरोटीनॉइड ये भी पीला नारंगी देता है, तो इसमें 2 कथन सही, 2 विकल्प सही है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 71। पादप उत्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो स्केलर एनकाइमा जटिल स्थायी उत्तक का एक प्रकार है। जाइलम केवल जो है ट्रैकेट यानी बहिन का
चलनी और नालिका का और शेष कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन दोनों ही सही है इसके। ठीक है, दोनों ही कथन सही है इसके। अब 72 देखते हैं इसका। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, रक्त में हिस्टामिन का एक उच्च स्तर एलर्जी को कम कर सकता है। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल में प्रचुर मात्रा में IgA प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बी ऑप्शन इसका सही है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो एलर्जी मास्ट कोशिकाएँ हैं वो हिस्टामिन और जो है सीरोटोनिन जैसे रसायनों को निकालने के कारण होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, पशु और मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों में से एक जो एकल कोशिका प्रोटीन SCP है। प्रोटीन युक्त आहार प्रदान करने के लिए जो स्पिरुलिना जैसे शैवाल को बाह्य मल पर आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके दोनों ही कथन गलत है, मतलब एक कथन सही है लेकिन इसमें गलत कथन छांटना था। इसके दोनों ही कथन सही है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ना तो एक गलत है ना तो दो गलत है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 74, निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए। ठीक है, संधियों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, पहले देखते हैं इसमें जो सामरिक शस्त्र जो सीमा वार्ता। ठीक है, और दूसरी है सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि, और जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और संचार संस्था और सुरक्षा समझौता। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के मध्य जो संधियाँ हुई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो ऑप्शन केवल सही है, दो विकल्प सही है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 75, हरित क्रांति के दौरान उच्च उपज और रोग प्रतिरोध फसलें जया और रत्ना विकसित की गई। ये निम्नलिखित में से किस फसल की किस्मों से संबंधित है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, ये धान की फसल से संबंधित है। देखो, धान, कपास और जूट, धान कपास ज़्यादातर अगर किस्में पूछी जाएंगी धान और कपास की। ठीक है, अल्फा इंटरफेरॉन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें गलत देखना। ठीक है, तो इसमें 3 गलत होंगे। ठीक है, यह जैविक अनुक्रिया रूपांतरण है जो प्रतिरक्षा तंत्र में सक्रिय करता है। अब ऑप्शन विकल्प भी है, यह ट्यूमर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने में मदद करता है। ऑप्शन सी, इसका जो प्रमुख उपयोग है जो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के उपचार के रूप में किया जाता है। यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला क्या है, साइटोकिनिन है जो जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिका निर्मित करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, क्योंकि जो कैंसर उपचार में रूपांतरण के लिए किया जाता है और यह सक्रिय और ट्यूमर नष्ट करने की सहायता में होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड्स अणुओं की दोहरी परत होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्मा कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जेल जैसा तरल पदार्थ है। शरीर के प्रत्येक कोशिका एक कोशिका प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। तो इसमें क्या, तीनों ही कथन सही है इसके। अब देखते हैं 78, इसमें क्या है, समाचारों में देखी गई जो स्माइल 75 पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह भारत में भिखारियों का पुनर्वास करने में और वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, मुख्य स्वास्थ्य पर जन जागरूकता अभियान, सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योगों को ऋण सुविधा प्रदान। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, भिखारियों के पुनर्वास के लिए। प्रश्न नंबर है 79, इसमें क्या है, बेकिंग सोडा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, यह सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। ठीक है, यह अतिरिक्त अम्ल को निष्क्रिय करता है। ठीक है, इसमें का इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। ठीक है, तो इसके चारों ही ऑप्शन सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा है,
प्रश्न है यानी 80 नंबर प्रश्न है, संकर में पौधों के क्रॉस संकरण के दौरान हमेशा वांछनीय लक्षणों की प्राप्ति नहीं होती। अब अगला कथन है, सैकरम बारबरी को मूलतः उत्तर भारत में पैदा किया जाता है, परंतु इसका शर्करा अंश तथा उत्पादन जो क्षमता है बहुत कम देखी जाती है, यानी बहुत कम होती है। तो इसका सही आंसर है सी, क्योंकि यह दोनों ही सही है। अब 81 देखते हैं, प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित मंत्रालय संगठनों में से कौन से मत्स्य सेतु ऐप के विकास और शुरुआत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक नंबर है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पालन। ठीक है, तो इसमें क्या है, केंद्रीय मीठा जल जो जीव पालन अनुसंधान और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। ठीक है, इसके बाद क्या, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो इसको 4 को आप निकाल दीजिए और बाद बाकी क्या, तीनों ही सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अब देखते हैं 82 नंबर प्रश्न, इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, पादप कोश का भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं का जाल का पिंड होता है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है, यानी हमको गलत देखना है। ठीक है, तो गलत कौन सा है हमारा, एक गलत है। ठीक है, 2 सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए, क्योंकि सेल्यूलोज की बनी नहीं होती है, यह पादप कोश का सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, कोश का भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। जो सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सही है और हमें गलत देखना था, तो इसलिए गलत कथन को चुनना था। कभी कभी ऐसी जो है थोड़े स्टूडेंट हैं जो गलती कर जाते हैं, जो पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते, उसके बाद ऐसी गलती हो जाती है। अब संयोजी उत्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। अब कथन नंबर 2 है, एरियोलर संयोजी उत्तक नाक और कान में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो दूसरा नंबर कथन है ये गलत है, इसमें सही देखना था, तो ये दूसरा नंबर गलत है, तो केवल ए सही है। ठीक है, क्योंकि जो एरियोलर संयोजी उत्तक त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाता है। प्रश्न नंबर है 84, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन जो मेजबान सेल में एक विजातीय डीएनए के प्रवेश की एक विधि नहीं है। ठीक है, जो विधि नहीं है, तो ये कौन सी है, एक रूपता। ठीक है, विधि नहीं है इसकी। अब देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, भारत की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसे माना जाता है, किसे जाना जाता है, तो वो किसे जाना जाता है, अरोड़ा आसफ अली को। अब इसके बाद देते हैं अगला प्रश्न है 86, एल्कोहल और फिनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तब बनते हैं जब किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु को OH समूह को प्रतिस्थापित किया जाता है। एल्कोहल और फिनॉल का क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ नहीं बढ़ता। एल्कोहल और फिनॉल की घुलनशीलता जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की इसकी क्षमता के कारण होती है, और फिनॉल प्रकृति में अम्लीय नहीं होते। ठीक है, तो इसका क्या है, फिनॉल अम्लीय प्रकृति में अम्लीय नहीं होते, तो इसका सही उत्तर है 1 और 3। ठीक है, जो 2 और 4 ये गलत है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87, इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, विश्व की 70% पशुधन आबादी भारत और चीन में है। ठीक है, अंतः प्रजनन में समयुग्मता में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके दोनों ही कथन सही है। अब अगला प्रश्न है 88, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, जो निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, जैसे पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, गुजरात। भारत में उपयुक्त में से कितने राज्यों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से राज्यों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, केवल 2 राज्यों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कहाँ, पश्चिम बंगाल। ठीक है, किससे मतलब मुख्य रूप से बताया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में जो मैंग्रोव वन है जो सबसे कवर करता है, जो सबसे भारत मतलब सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र है, और इसके बाद फिर गुजरात और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में, और सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है जो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है। ठीक है, इसके बाद और भी जगह पाए जाते हैं, लेकिन क्या है, मैंग्रोव जो कवर में क्या 3 राज्य हैं, जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। जो उड़ीसा में है वो 3 वर्ग किलोमीटर है, और महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर, और कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर है।
की क्षेत्र में है, ठीक है। इसके बाद भितरकनिका मैग्रोन वन और गोदावरी कृष्णा मैग्रोन वन जो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इसमें ऑप्शन के अनुसार केवल 2 राज्य दिए गए, जो 4 ऑप्शन है। तो इन चारों में से 2 ऑप्शन कौन कौन से, पश्चिम बंगाल और गुजरात, ठीक है। पश्चिम बंगाल और गुजरात जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ऐसी जगह पर ये पाया जाता है, इसमें केवल 2 राज्य सही है। अब देखते हैं 89 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निलंबित कण आंखों से नहीं देखे जा सकते। कोलाइड के कण विलयन के रूप में समान फैले रहते हैं। तो इसमें क्या एक कथन गलत है, देखे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया केवल बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 90। इसमें क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक संक्रामक रोग और दूसरा है कारक जीव, ठीक है। जैसे काली खांसी, जो काली खांसी होती है वो कौन से, बोर्डा टेस्ला पार्टूस से होती है, तो ये गलत है, ठीक है। बैरीसेला लिखा है इसमें। तो इसमें क्या है, अब देखिए बुबोनिक फ्लैग, बुबोनिक फ्लैग किससे होता है, ये सेरसिनिया पेस्टिस से होता है, ये सही है। चर्म रोग, चर्म रोग किससे होता है, ट्राइकोफाइटन रूब्रम से होता है, ये भी सही है। छोटी मात्रा जो ट्राइकोफाइटन मेट्राग्रोफाइट्स दिया गया, इसमें क्या छोटी मात्रा किससे निकले, बैरीसेला जोस्टर से निकलते। तो इसमें केवल 2 ऑप्शन, मतलब 2 विकल्प सही है, 2 युग्म सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 91। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बही संकरण अवसादन को दूर करने में मदद करता है। अब दूसरा है कथन, हिसारडेल एक संकर नस्ल की गाय है। और तीसरा है कथन, खच्चर अतः स्पेसिस्ट संकरण का परिणाम है, ठीक है। तो इसका क्या है, केवल 1 और 3 सही है, क्योंकि जो हिसारडेल है वो एक भेड़ की नस्ल है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। और अगर आप 2 कथन गलत करने के बाद आप डायरेक्ट आंसर पर भी पहुंच सकते हैं। इसके बाद देखते हैं 92। धातु अथवा अधातु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्या है, पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु है, ठीक है। और जर्मेनियम में सभी गुण अधातु के समान होते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है अच्छा विकल्प दिए है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका केवल एक विकल्प सही है, जो इसमें उसका वो वाला विकल्प जर्मेनियम वाला सही नहीं है, ठीक है। तो इसका केवल एक विकल्प सही है, यानी ये ऑप्शन सही है। अब 93 है। इसमें क्या है, एपिथेलियम उत्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एपिथेलियम उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, लेकिन ये एक अनवरत परत का निर्माण नहीं करती, ठीक है। तो इसमें क्या है, आंत सल्की और एपिथेलियम से ढकी होती है। तो इसमें क्या है, दोनों ही ऑप्शन इसके गलत है, ठीक है। इसका सही उत्तर है ना, क्योंकि एपिथेलियम उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है 94। मॉडल टेनेंसी एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें मकान मालिक के साथ विवाद के लंबित रहने के दौरान किराएदार को किराए का भुगतान नहीं करना होता है, ठीक है। अप्रत्याशित आपदा की स्थिति में मकान मालिक किराएदार को मनमाने ढंग से मकान से बाहर नहीं कर सकता। तमिलनाडु ने इस अधिनियम की तर्ज पर अपने टेनेंसी कानून को संशोधन किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके ऑप्शन केवल 2 और 3 सही है, ठीक है। एक गलत है, क्योंकि मकान मालिक के साथ जो विवाद के लंबित रहने के दौरान जो किराएदार है वो किराया का भुगतान करना जारी रखेगा। अब इसके बाद देखते हैं 95। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, कथन नंबर 1 राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है, ठीक है। और कथन नंबर 2 है चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका SER की विभिन्न प्रकार के विष और दवा को जो है निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका ऑप्शन क्या है, दोनों ही ऑप्शन इसके सही है 95 के। इसका सही आंसर है सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न है 96। ग्रामीण उद्यमी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। कथन नंबर 2, इस परियोजना का पहला चरण उत्तर प्रदेश और गुजरात में लागू किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही कथन सही नहीं है, ठीक है। इसके दोनों ही कथन सही नहीं है।
अब देखते हैं अगला प्रश्न है 97। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लवक केवल जो है पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक अंगक होते हैं जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। पादप कोशिकाओं में रसदानियाँ छोटी होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में रसदानियाँ बड़ी होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1 और 2 गलत है, और ये जो जंतु कोशिकाओं में जो है रसदानियाँ छोटी होती हैं और पादप कोशिकाओं में रसदानियाँ बड़ी होती हैं। ठीक है, तो कथन नंबर 3 गलत है। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, जैसे एक है धातु और एक है अयस्क। एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है, जैसे एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइड और क्रायोलाइड। ठीक है, तो यह क्या है, ये गलत है। अब आयरन का जो अयस्क होता है वो हेमेटाइड और मैग्नेटाइड। ठीक है, तो ये भी गलत है। अब कापर का क्या कौन सा होता है, कापर के पायराइट, कापर ग्लांस, मैलेकाइट और क्यूपराइट। ठीक है, तो ये सही है। अब जिंक के कौन कौन से होते हैं, जिंक के जो है जिंक ब्लेंड, कैलामाइन और जिंकाइट। ठीक है, तो जहाँ में क्या है, क्रायोनाइट दिया गया है, क्रायोलाइट। तो इसमें क्या है, केवल एक जो विकल्प है वो सही है, केवल एक युग्म सही है। अब देखते हैं 99। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स कवक और जीवाणुओं से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये किससे बनाई जाती है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, और टेट्रासाइक्लिन है, और एंथ्रोमाइसिन है, किब्नोलोन है, और ग्लाइकोपेप्टाइड्स है। तो इसमें क्या है, केवल 1 और 3, यानी 4 और 5 नहीं बनाई जाती, ये नहीं बनाई जाती। ठीक है, अब आज का देखते हैं अंतिम प्रश्न नंबर 100 यानी 100। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद में पर एंड पॉली फ्लोरिनेट एल्काइल PFAS पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें, सिंगार्स में, अग्निशामक में, फास्ट फूड रैपिंग में, बस में। इनमें क्या है, सब में ही पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन है, इसका विकल्प वो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमने पूरे जो है 100 प्रश्न कर लिए किसके, ये फुल टेस्ट है, और आप इसको बार बार देखिए, और बार बार देखने के बाद इससे क्या है, आपको ये जो फैक्ट हैं ये आपको दिमाग में बस जाएंगे, जो छप जाएंगे, जिससे आपको परीक्षा में बहुत ही मदद मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे जिसमें आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ वीडियो समाप्त हुई। नमस्कार।